अमेरिका ने इतिहास का सबसे डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कामयाब भी हो गया। सोचिए, चारों तरफ से आपके गोलियों की बारिश हो रही हो, मिसाइल फायर हो रहे हो, आसमान में ड्रोन उड़ रहे हो जिनसे टकराने का मतलब है कि मौत, और नीचे आपका सिर्फ एक पायलट फंसा हो। आसमान में आपके हजारों करोड़ के फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हो, तो क्या आप उस एक पायलट को बचाएंगे? और क्या ऐसा करना मुमकिन हो सकता है? अगर एक भी निशाने ने हिट किया तो कम से कम 6000 करोड़ का प्लेन स्वाहा हो जाएगा। फिर भला एक जान के लिए इतना रिस्क कौन लेना चाहेगा? लेकिन अमेरिका ने अपने सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए ऐसा ही किया है। सचमुच साबित हो गया कि अमेरिका इस धरती का सुपर पावर है। बड़े से बड़े और नामुमकिन ऑपरेशन को चुटकियों में अंजाम देने वाले अमेरिका ने आधी रात फिर वो काम किया जिसने दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर विवश कर दिया है। ईरान की धरती पर घुसकर अपने पायलट को छुड़ा लाया अमेरिका। ये पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ और कैसे इस ऑपरेशन से अमेरिका ने एक बार फिर बड़े बड़े तुर्रम-खां मुल्कों को यह बता दिया कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का काम और नाम अमेरिका है। दरअसल शुक्रवार की सुबह 9:12 पर ईरान के एयर डिफेंस ने अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल को टारगेट किया था। इसी विमान में 2 अमेरिकन पायलट सवार थे, जिन दोनों में से एक पायलट था और दूसरा वेपन सिस्टम ऑफिसर, जो कि सेना में कर्नल रैंक का अधिकारी होता है, वो था। ईरान ने अपने मजीद एयर डिफेंस से जब अमेरिका के F-15E ईगल को टारगेट किया तो टारगेट एकदम सटीक निशाने पर लगा। इसके बाद विमान क्रैश हुआ। यह देखकर दोनों पायलट्स ने खुद को इजेक्ट कर लिया। पायलट को तो कुछ ही घंटों में एक क्विक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकाल लिया गया था ईरान से, लेकिन जो कर्नल थे उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। और यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन। ईरान ने एक तरफ कर्नल को जिंदा पकड़ने पर $60,000 की इनाम की घोषणा कर दी थी, दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इनाम की घोषणा कर दी थी कि उनके पायलट का पता जो बताएगा उसे वो इनाम देगा। शनिवार की दोपहर 2 बजे तक अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कर्नल की लोकेशन का पता लगा लिया था। वो ईरान के दक्षिण पश्चिमी पहाड़ों में से एक गुफा के पास जाकर छिपे थे। ट्रंप ने फौरन आदेश दिया कि हर कीमत पर हमारे ऑफिसर को वापस लेकर आओ। शनिवार रात 11:45 पर कुवैत के अल अहमद जाबेर एयरबेस और कतर के अल उदैद एयरबेस से 52 विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। इसमें F-22 रैप्टर, A-10 वॉरथॉग और 4 MH-47G चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल थे। रात 1:10 पर यह विमान ईरान की सीमा में दाखिल हुए। ईरान के रडार सिस्टम को जाम करके अमेरिका ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमानों का इस्तेमाल किया। 1:50 पर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के 80 जवान हेलीकॉप्टर के जरिए चिनूक के जरिए उस पहाड़ी इलाके पर उतरे और वहां पहले से ही ईरान के करीब 200 लड़ाके कर्नल को ढूंढ रहे थे। 2:15 पर दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हुई। आसमान से A-10 वॉरथॉग विमानों ने ऐसी तबाही मचाई कि ईरानी लड़ाकों के पास भागने तक का रास्ता नहीं बचा। जब आप सो रहे थे तब यह पूरा सीन, मतलब एक तरीके से हॉलीवुड सिनेमा का जो एक्शन सीन होता है, बिल्कुल उसकी तरह ऑपरेशन चला रहा था अमेरिका। खबर है कि बचाव के दौरान फायर फाइट में कई और अमेरिकी सैनिक घायल हुए, लेकिन ईरान के बहुत सारे सैनिकों के मारे जाने की खबर है। 2 बचाव हेलीकॉप्टर को दुश्मन की फायरिंग से नुकसान पहुंचा है। इस ऑपरेशन में A-10 वॉरथॉग ने फिर से कमाल किया है। जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो बचाव मिशन के लिए कवर फायर दे रहा था। उसके पायलट ने भी इजेक्ट किया और उसका भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। रात 3:20 पर कमांडो उस गुफा तक पहुंचे जहां कर्नल मौजूद थे। वो घायल थे लेकिन उनकी हिम्मत टूटी नहीं थी। 3:45 पर कर्नल को हेलीकॉप्टर में सुरक्षित बैठा लिया गया। सुबह 5:10 पर सभी अमेरिकी विमान और जवान अपनी सीमा में वापस लौट आए। ट्रंप ने खुद ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमने उसे बचा लिया। यह सेना के इतिहास में पहली बार है कि दुश्मन के इलाके के अंदर जाकर 2 अलग अलग मिशन में 2 पायलट्स को हमने बचाया है। अब बात करते हैं उस ताकत की जो अमेरिका को सबसे अलग बनाती है। ये वही सेना है जिसने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को आधी रात मार गिराया था। ये वही जाबाज है जो वेनेजुएला में घुसकर मादुरो के करीबियों को उठा ले आए और खुद मादुरो को भी। इनके पास वो नाइट विजन तकनीक है जो रात के अंधेरे को भी दिन बना देती है।
इनके पास सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम है जो 1 इंच की हरकत को भी पकड़ लेती है। सबसे बड़ी बात कि इनके पास वो जिद है कि ये अपने एक सिपाही को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। दोस्तों, 2 दिनों से हम एक बात सुन रहे थे कि A-10 वॉरथॉग को ईरान ने मार दिया है। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका के जिन प्लेन्स को उसने गिराया है उनमें से A-10 वॉरथॉग भी शामिल है। आपको पता है, जो ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया, इस पूरे ऑपरेशन में इस प्लेन की यानी A-10 वॉरथॉग की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस प्लेन की खासियत जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये 60 के दशक का प्लेन है और अमेरिका ने इसको क्यों बनाया था? उस दौर में जो युद्ध चलते थे उस दौर के हिसाब से इसे तैयार किया गया, लेकिन आज भी काम आ रहा है। कुछ साल पहले अमेरिका में यह चर्चा हो रही थी कि डीकमीशन कर दिया जाएगा इसे। इस प्लेन को काफी नुकसान झेलकर भी वापस लौटने के लिए बनाया गया है। मतलब ये दुश्मन के बेड़े में जाते हैं, वहां तबाही मचाते हैं और वापस घायल होने पर भी, अगर इनको गोलियां लगती है या इन पर कुछ भी नुकसान होता है, तो इनको ऐसा बनाया गया है कि उन नुकसान की भरपाई करते हुए ये अपनी सीमा में लौट आए। इनमें रिटेंडेंट सिस्टम लगा हुआ है और सेल्फ सीलिंग फ्यूल सेल्स जैसी सुरक्षा से ये कवर होते हैं। इसके नोज पर हमला करने के लिए टैंक लगा होता है, जिससे ये दुश्मन के टैंक, बंकर और दुश्मन की अग्रिम पंक्ति पर हमला करके अपने दूसरे फाइटर प्लेन्स को बचाते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा, एक तरफ सोचिए कि 52 फाइटर जेट F-15E ईगल और दूसरी तरफ आप देखिए उन सारे फाइटर प्लेन्स को बचाने के लिए सबसे आगे और सबसे नीचे A-10 वॉरथॉग। मतलब ये कवर अप कर रहा था। ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के कई विमान गिराए हैं, लेकिन अब तक अमेरिका का सिर्फ एक F-15E स्ट्राइक ईगल ही गिरा है। इसके अलावा ईरान ने 12 MQ-9 रिपर ड्रोन्स को गिराने का भी दावा किया, जिनमें से अमेरिका ने सिर्फ 4 की पुष्टि की है। ईरान ने यह भी कहा है कि उसने एक C-130 हरक्यूलिस को भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वो विमान सुरक्षित अपने बेस में लौट आया था। सच तो यह है कि ईरान के आसमान पर आज पूरी तरह अमेरिका का कब्जा हो चुका है और उनका कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन शिकारी विमानों को रोक नहीं पा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन में करीब 150 सैनिक सीधे तौर पर शामिल हुए हैं। 500 से ज्यादा लोग बैकएंड पर काम कर रहे थे, तब जाकर यह पूरा ऑपरेशन कामयाब हुआ। और दुश्मन के घर में घुसकर, उस दुश्मन के घर में घुसकर जो अटैक पर अटैक किए जा रहा है, जिसने देख लिया था कि हमारे सामने अमेरिका आ रहा है, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अब साफ कहा जा रहा है कि अमेरिका की यह जीत बहुत बड़ी जीत है। यह मिशन साबित करता है कि अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे प्रोफेशनल और सबसे घातक फौज क्यों मानी जाती है। ईरान की पहाड़ियों में मौत को मात देकर कर्नल का वापस आना यह भी बताता है कि अमेरिका का हवाई वर्चस्व अभी टूटा नहीं, कोई तोड़ नहीं सकता है, वो अटूट है। वो जब चाहे जितनी साजिशें कोई उसके खिलाफ रच ले, लेकिन अमेरिका के फौलादी इरादों को कोई तोड़ नहीं सकता है। ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये उन तमाम ताकतों को एक मैसेज भी है आगाह करने के लिए कि अमेरिका की शक्ति को चुनौती देने का ख्वाब मत देखो। कर्नल सुरक्षित लौट आया है और जल्द ही वो अपने परिवार के बीच होंगे। अमेरिका ने एक बार फिर अपनी आन बान और शान की रक्षा की है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जिस अमेरिका के बारे में कहा जा रहा था कि अमेरिका लगभग ये जंग हार चुका है, उस अमेरिका ने जबरदस्त वापसी की है आधी रात के इस ऑपरेशन से। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी रात भर एक अफवाह चलती रही कि उनकी तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है, किसी ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला कर दिया, लेकिन सारी खबरें अफवाह निकली। ये जो अमेरिका ने ऑपरेशन किया है, इस ऑपरेशन पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा।